438 दिन समंदर की गहराइयों में जिंदा रहने वाला आदमी। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ पानी, जहां तक नजर जाए वहां तक बस समंदर। ना जमीन, ना आसमान का कोई सहारा, ना कोई आवाज जो कहे कि आप अकेले नहीं हैं। बस एक छोटी सी नाव और उसके चारों ओर फैला हुआ मौत का नीला अंधेरा। लेकिन यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह कहानी है एक असली इंसान की, जो 438 दिन तक समंदर के बीचों बीच जिंदा रहा, हर सुबह एक ही डर के साथ, क्या आज आखिरी दिन होगा। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं जहां इंसान मौत से आंख मिलाकर खड़ा रहता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी आखिरी सांस तक ले जाती है। 20 दिसंबर 2012, मेक्सिको का एक छोटा सा तटीय इलाका। सुबह का समय था, समंदर शांत लग रहा था। जोसे साल्वाडोर अल्वारेनगा एक आम सा मछुआरा। उसके लिए समंदर नया नहीं था, वो बचपन से यहीं पला बढ़ा था। लहरों की आवाज उसके लिए किसी लोरी से कम नहीं थी। उस दिन भी वो बस मछली पकड़ने निकला था, कुछ घंटे और फिर घर वापसी। लेकिन समंदर हमेशा अपना सच पहले नहीं दिखाता। दोपहर होते होते हवा बदलने लगी, आसमान का रंग धीरे धीरे गहरा होने लगा। पहले हल्की बारिश, फिर तेज हवा, और फिर लहरें इतनी ऊंची कि नाव उनके सामने खिलौना लगने लगी। जोसे ने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। रेडियो उठाया, लेकिन सिग्नल गायब था। और तभी एक भयानक तूफान समंदर पर टूट पड़ा। तूफान के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। नाव बहती चली गई, दिन बीतते गए, दिशा का कोई अंदाजा नहीं। जोसे अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी भी था। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, खाना खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ। उस दूसरे आदमी का शरीर धीरे धीरे हारने लगा। एक दिन उसकी सांसें रुक गईं। जोसे ने उसे समंदर को सौंप दिया, और उसी पल उसे एहसास हुआ, अब वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला इंसान है। अब नाव पर सिर्फ वो था, चारों तरफ अनंत समंदर। पानी की एक एक बूंद अब कीमत बन चुकी थी। खाने का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन जिंदा रहने की चाह अब भी बाकी थी। जोसे ने कछुए पकड़े, मछलियां हाथों से मारी, पक्षियों को फंसाया, सब कुछ कच्चा खाना पड़ा। प्यास इतनी ज्यादा थी कि कई बार उसने खून पीकर गला तर किया। हर दिन शरीर टूटता था, लेकिन मन कहता था, आज नहीं, अभी नहीं। इस समंदर में वो अकेला जरूर था। लेकिन अब आप इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक इंसान कितनी दूर तक सह सकता है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। समय का मतलब धीरे धीरे खत्म हो गया। दिन और रात एक जैसे लगने लगे। कभी वो अपनी मां से बातें करता, कभी भगवान से सवाल पूछता, कभी उस दोस्त से जो अब इस दुनिया में नहीं था। कई बार उसे आवाजें सुनाई देती, कई बार चेहरे दिखते। दिमाग भी अब समंदर की तरह अशांत हो चुका था। कई रातें ऐसी थीं जब उसने सोचा, बस अब कूद जाऊं, लेकिन फिर कहीं अंदर से एक आवाज आती, अगर आज हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। महीने बीतते गए, फिर साल बदल गया। जनवरी 2014, 438 दिन बाद एक सुबह उसकी आंख खुली और कुछ अलग लगा। क्षितिज पर एक हल्की सी परछाई। पहले उसे लगा यह दिमाग का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे नाव पास गई, वो परछाई साफ होने लगी। वो जमीन थी, असल जमीन। नाव एक छोटे से टापू से टकराई, जो उसे गिर पड़ा। उसका शरीर कंकाल जैसा हो चुका था, लेकिन वो जिंदा था। 438 दिन बाद समंदर ने उसे छोड़ दिया था। जब उसकी कहानी दुनिया के सामने आई, तो सवाल उठे, क्या सच में कोई इंसान 438 दिन समंदर में जिंदा रह सकता है? कुछ ने कहा झूठ, कुछ ने कहा ड्रामा। लेकिन मौसम के रिकॉर्ड, समुद्री धाराएं, सब कुछ उसकी कहानी से मेल खाता था। यह सच था, समंदर सिर्फ पानी नहीं होता, वो इंसान की हिम्मत को नंगा कर देता है। 438 दिन इसलिए याद नहीं रखे जाएंगे कि वो फंसा था, बल्कि इसलिए कि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर यह कहानी आपको अंदर तक हिला गई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगली सच्ची कहानी का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि कभी कभी जिंदा रहना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है।